अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो भाई? खैरियत से हो? आज आपको रेलवे की तारीख का एक इंतहाई जो है अनोखा वाकया सुनाना है। एक इंतहाई अनोखा एक्सीडेंट जो रेलवे की तारीख में हुआ था। पाकिस्तान में नहीं हुआ था, पाकिस्तान में तो नॉर्मल एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, लेकिन एक इंतहाई दिलचस्प, हंसा देने वाला रेलवे का एक्सीडेंट जो है वो बरतानिया में हुआ था। और उसमें हुआ क्या था कि एक गली, जैसे कोई मेन रोड होता है ना, तो उसके आगे जो है रेलवे जहाँ क्रॉसिंग आ रही होती है तो वहाँ पे एक बैरियर मौजूद होता है। तो वो बैरियर जो है ट्रेन के गुजरने से पहले ना उसको डाउन कर देते हैं, तो ट्रैफिक रुक जाता है। तो इसी तरीके से हुआ ये कि एक जो है रेलवे क्रॉसिंग थी और कोई मेजर बड़ा रोड नहीं था, सिंगल लेन रोड था। तो वहाँ पे जो है बैरियर डाउन हुआ था कि ट्रेन गुजरने वाली थी। और वहाँ पे जो है बैरियर के पास सबसे पहले एक छोटी मिनी गाड़ी थी, जैसी मिनी, वो मिस्टर बीन की, आपको याद होगी मिस्टर बीन की जो मिनी कूपर थी, तो वो एक मिनी गाड़ी खड़ी होती है। उसके पीछे एक मोटरसाइकिल वाला होता है, उस मोटरसाइकिल वाले के पीछे एक घोड़ा गाड़ी वाला होता है। उस पे घोड़े गाड़ी के ऊपर ना पीछे कुछ सामान वामान होता है, स्क्रैप मेटल वगैरह का। उसके पीछे एक सेडान होती है और फिर सेडान के पीछे एक मर्सिडीज बेंज गाड़ी खड़ी हुई होती है। तो ये कुल मिलाकर के 6 गाड़ियां हो गई। सबसे आगे कौन खड़ा हुआ है? मिनी वाला खड़ा है। मिनी के पीछे मोटरसाइकिल वाला खड़ा है। उसके पीछे घोड़ा गाड़ी खड़ी है। और अच्छा, घोड़ा गाड़ी के पीछे बस होती है, मिनी बस होती है। फिर मिनी बस के बाद सेडान आती है और सेडान के पीछे मर्सिडीज। तो ये इस तरह से सीक्वेंस में ये 6 गाड़ियां खड़ी हुई होती हैं। अब वाकया होता क्या है कि भाई बैरियर डाउन होता है, ट्रेन गुजरने वाली होती है। जैसे ही ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन की जो साउंड होती है उससे वो जो घोड़ा होता है ना वो थोड़ा सा बिदक जाता है। मतलब जो है घोड़ा थोड़ा सा बेचैन होता है। अब घोड़े के आगे मोटरसाइकिल वाला होता है, तो अब वो घोड़ा जो है जब थोड़ा सा बेचैन होकर के उसका मुंह मोटरसाइकिल वाले के करीब आता है तो वो पैनिक कर जाता है। वो समझता है कि जो है घोड़ा बिदक गया है और जो है ना ये मुझे काटने वाला है। तो वो जनाब क्या करते हैं, जैसे ही घोड़े का मुंह करीब आता है वो डर जाता है, तो एकदम से वो जो है बॉडी बिल्डर साहब एक मुक्का रसीद करते हैं घोड़े के। अब आप सोचें, अब घोड़े के मुंह पे मुक्का पड़ेगा। पहले तो वो वैसे ही ट्रेन के की आवाज़ से जो है शोर से थोड़ा सा डरा हुआ होता है, मुक्का खा के उसने क्या करना है, तो वो घोड़ा जो है फिर एकदम उछलता है। और जब घोड़ा उछलता है तो वो जो आगे बाइक वाला होता है उसके हाथ से क्लच स्लिप हो जाता है। वो बाइक जाके सीधा आगे मिस्टर बीन की जो मिनी होती है उसमें जाके घुस जाती है। और घोड़े के उछलने की वजह से जो है मोटरसाइकिल वाला भी गिर जाता है नीचे बाइक से। और जब वो घोड़ा उछलता है तो जाहिर सी बात है घोड़ा गाड़ी पे जो सामान रखा होता है वो घोड़ा गाड़ी वाले के साथ साथ वो पीछे जो बस होती है उसकी तरफ गिरता है। अब बस वाला क्या करता है, बस वाला देखता है कि भाई अरे ये क्या है, तो सारा सामान पीछे गिर रहा है। वो जल्दबाजी में पीछे की तरफ रिवर्स करता है, ये सोचे बगैर कि पीछे भी सेडान गड़ी है। अब जब वो पीछे करता है वो जाके सेडान से टकरा जाता है। तो इस तरीके से ये एक्सीडेंट होता है। बात यहाँ रुकी नहीं है अभी। जब वो रिवर्स करता है बस वाला और पीछे जाके किससे टकराता है? सेडान से टकराता है। तो उसके बाद अब सेडान भी ठुकी हुई है, सेडान के पीछे कौन है? मर्सिडीज वाला, वो बच जाता है। ठीक है ना, उसकी अभी नहीं लगती। इतने में एक साहब वहां से गुजर रहे होते हैं कुत्ते को टहलाते हुए। अंग्रेजों में वैसे भी उनको बहुत शौक होता है कुत्ते पालने का, और वो अक्सर जो है कुत्तों के साथ जो है टहल लगा रहे होते हैं। तो वहां से ही कॉर्नर से जो है ना एक साहब जा रहे होते हैं, अपने कुत्ते को टहला रहे होते हैं। तो वो ये हादसा देखते हैं, सामने वो बाइक वाला नीचे पड़ा हुआ है, तो वो जो है उसकी हेल्प करने के लिए भागते हैं। और जाते वक्त जो है सबसे पहले वो करते क्या है अकलमंदी, कुत्ते की रस्सी जो होती है ना उसको बैरियर के अंदर बांध देते हैं। अब कुत्ते की रस्सी को बैरियर में बांध के वो बाइक वाले को उठाने जाते हैं। इतने में ट्रेन तो गुजर चुकी होती है और बैरियर जो होता है वो ऑटोमेटिक होता है, जाहिर सी बात है। जब वो ट्रेन गुजर जाती है, भाई टाइम हो जाता है, वो बैरियर ऊपर उड़ जाता है। अब जब बैरियर ऊपर उठता है, बैरियर के साथ रस्सी किसकी बनी हुई है? कुत्ते की। कुत्ता खुद ब खुद फांसी लग जाता है। अब ये मंजर देख करके जो है वो हंसी छूट जाती है आसपास। अब वो एक साहब देखते हैं, अरे लो ये क्या, कुत्ते को फांसी लग गई। तो वो भागते हैं फौरन कुत्ते को बचाने के लिए। अब वो जाते हैं कुत्ते को बचाने के लिए, वो जाके बैरियर को डाउन कर रहे होते हैं। इतने में पीछे जो है, जो एक्सीडेंट से आखिरी गाड़ी बच गई होती है मर्सिडीज बेंज वाली, उसको नहीं मालूम होता। वो कहता है ये ट्रेन तो गुजर गई है, तो फिर ये सारे आगे क्यों खड़े हैं? तो वो जनाब रिवर्स गियर मारते हैं और तेजी से जो है साइड से आगे से जा रहे होते हैं। जैसे ही वो बैरियर तक पहुंचते हैं तो एक साहब बैरियर को फौरन इमरजेंसी में डाउन करते हैं। कुत्ता भी नीचे उतरता है, बैरियर भी नीचे उतरता है, और किससे टकराता है?
ये जो आखिरी गाड़ी थी मर्सिडीज बेंज के साथ। तो इस तरीके से आप जरा इमेजिन करें क्या सीन बना होगा खूबसूरत किस्म का। 6 गाड़ियां एक साथ ठुकी, एक साथ एक्सीडेंट हुआ और कितना फनी वे से भी हुआ, और एक कुत्ता लाइफ फांसी लगते लगते बच गया। तो इस छोटे से वाक्य से हमने सीखा क्या? इस वाक्य से हमने ये सीखा कि देखो, अगर अपनी लाइफ में अगर आप कभी पैनिक कर जाओगे तो सीरीज ऑफ इवेंट्स इसी तरीके के होंगे, ठीक है भाई, कि एक के बाद एक हादसे होते रहेंगे। तो कभी पैनिक नहीं करो, हमेशा जो है अपने हवास पे काबू रखो। और अच्छा, ये वाकया जो है ये कोई जो है मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रियल स्टोरी है। ये बाकायदा ब्रिटिश रेलवे एक्सीडेंट रिपोर्ट थी जो कि अखबार में भी पब्लिश हुई थी। और मुझे कहाँ से पता चली भाई? मैंने ये बुक में रीडिंग की थी। तो बुक का नाम बता सकता हूँ आपको, अगर आप कंफर्म करना चाहें तो वहाँ से रीड कर लीजिएगा। ये सैडलर हाइलर पॉवेल की बुक है, ये सेकेंडरी इंग्लिश पीक पब्लिशर्स की। तो ये उसमें ये स्टोरी पब्लिश हुई थी। ठीक है भाई, थैंक यू।